जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं ना, तो ना जाने कहाँ से अजीब अजीब से थॉट्स आने लगते हैं। और ना पता नहीं क्यों उसी 10 से 15 मिनट में हमें सारे थॉट्स आने लगते हैं। कई दिनों तक, कई महीनों तक मेडिटेशन ट्राई कर लिया, ध्यान लगाने का ट्राई कर लिया, पर नहीं हो पा रहा है ना मेडिटेशन आपसे। तो चलो, मैं नीलम नेचुरोपैथ बहुत इजी और सिंपल टिप्स आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं खुद ये सब कुछ अपने ऊपर ट्राई कर चुकी हूँ कि कैसे ईज़िली हम मेडिटेशन कर सकते हैं। क्योंकि मैं वो चीज़ से निकल कर आई हूँ कई दिनों महीनों तक ट्राई करने के बाद भी। और वो स्टेप्स किसी ने अगर पहले बताए होते तो मुझे बहुत जल्दी वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता। बट अब जब मैं मेडिटेशन कर पाती हूँ तो अपने आप को इतनी अच्छी तरह से हील करने के बाद एक लाइफ में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। ना जाने कैसे माइंड और आपकी खुद की जो गॉसिपिंग है, जो चुगलियाँ जो चलती है ना माइंड में और आप में, वो सारी की सारी बंद हो जाती हैं जब हम मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। सब कुछ एक बहुत ही सुकून वाला लगता है। मेडिटेशन हमको अगर आ जाए ना, तो हमारी ज़िंदगी में अजीब से चमत्कार होने लगते हैं। बहुत ही लाइफ हमारी पीसफुल लगने लगती है। लाइफ में जब हमको अकेलापन लगता है ना, कि लोनलीनेस आ गया है, अब हमको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है और हम कुछ भी गलत रास्ते उठाते हैं या गलत व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, वो आपको फील नहीं होगा। अकेलापन तब हमको खालीपन नहीं लगता है। अकेलापन तब हमको पीसफुल टाइम लगता है। वो अकेलापन हमको मी टाइम लगता है। मेडिटेशन हमको कई बीमारियों से ठीक करती है, हमको हमारे पास्ट ट्रॉमा से हील करती है और हमें हमारे फ्यूचर के डर से भी हमको बाहर निकालती है। और आपको पता है कि हम जाने अनजाने जब वो ट्रॉमास को अपने अंदर लेते हैं, तो वो ट्रॉमास हम अपनी न्यू जनरेशन को भी पास ऑन करते हैं। अनजाने में ही सही, पर पास ऑन करते हैं। और ये हमारी न्यू जनरेशन ट्रॉमास, डिप्रेशन, एंग्जाइटी के वर्ड्स को इतना ईजली बोल पा रही है। हमने उन चीज़ों को खुलकर कभी बोला ही नहीं जो हमारी ये जनरेशन खुलकर बोल रही है, क्योंकि वो अब इन सब चीज़ों को रोकना चाहती है। वो एक बोल्ड जनरेशन है। तो हम खुद कोशिश करके, हमारी जनरेशन खुद कोशिश करके अपने आप को ठीक कर सकती है। और आगे की जनरेशन भी जिनको हम थोड़ा बहुत ही सही अनजाने में दे चुके हैं, वो भी अपने आप को इस तरह से मेडिटेशन करके, मैनिफेस्टेशन करके, विजुअलाइजेशन करके अपने आप को हील कर सकता है, जो उन्होंने अपने पेरेंट्स से लिया है। कभी आपने यूनिवर्स से कुछ मांगा है और यूनिवर्स ने आपको दिया भी है, पर कुछ बहुत बड़ी कुर्बानी के साथ। अगर हम यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं कि हमको ये दे दो, और यूनिवर्स हमें कहता है एज यू विश, ले लो, और वो हमें दे भी देता है। हमें न्यू जॉब, नया एनवायरनमेंट, हमारे न्यू फ्रेंड, सब कुछ देता है। पर कहीं ना कहीं हमसे वो हमारा पास्ट छीन लेता है। कुछ हमारे पास्ट के फ्रेंड्स, या हमारे पेरेंट्स की डेथ, या हमारे कुछ भी ऐसी चीज़ें वो हमसे छीन लेता है। पर तब हमको लगता है कि यूनिवर्स बड़ा बेरहम है, बहुत ही हार्श है। तब हमको लगता है हमारी लाइफ बड़ी क्रम्बल्ड है, बहुत ही दुख देने वाली है, कि हमने यूनिवर्स से कितना सुख मांगा था कि भगवान हमको न्यू जॉब दे दो, एक न्यू फ्रेंड्स, न्यू इन्वायरमेंट दो जो मेरे घर में सही नहीं है या मेरे आस पड़ोस में सही नहीं है। मैंने नया कुछ मांगा था और तुमने मेरा पुराना जो अच्छा वाला भी था वो भी तुमने ले लिया। तो यूनिवर्स आपको, जब आप पेशेंटली वेट करते हैं उस चीज़ के लिए, तो आप देखेंगे कि यूनिवर्स ने जहाँ आपको नई जगह बिठाया है, वो कहीं ना कहीं जब आप महसूस करेंगे, आपको पता चलेगा कि पास से जो आपसे लिया है ना, जो आपको पेन दिया है, जो आपसे सेक्रीफाइस लिया है, वो कहीं ना कहीं आपकी भलाई के लिए होता है। तब आपको पता चलेगा कि आपने जो पीछे छोड़ा है, वो कहीं ना कहीं आप डिज़र्व नहीं करते थे, या वो आपको डिज़र्व नहीं करते थे। और आपके लिए जो सही है, अच्छा है, वो यूनिवर्स आपके लिए खुद ब खुद चुन लेती है। और जो जो हमारी इस ट्रेन की जर्नी में जिसका रास्ता आता जाता है, वो हमारी जर्नी से उतरता जाता है अपने अपने स्टेशन पे। वो अपने अपने कार्मिक अकाउंट पूरे कर लेता है, उनके क्लोज हो जाते हैं और वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। दोनों हाथों में लड्डू लेकर आप
हायर कॉन्शियसनेस की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। आप दोनों हाथ में लड्डू लेकर कोई माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ सकते। आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड और फोकस्ड रहना पड़ेगा, तभी आप वो हायर कॉन्शियसनेस की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। और उसके लिए मेडिटेशन बेस्ट है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं फुली फोकस्ड रह के, तो आप अपने लाइफ के जो स्टैंडर्ड है उसको लेवल अप कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई पेन और सेक्रीफाइस तो देना पड़ेगा। बिना उसके तो ना लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता। पुराना जाएगा तभी कुछ नया आता है लाइफ में। तो यूनिवर्स भी कहता है कि ना मुन्ने ना दुख तो तुझे सहना पड़ेगा। अगर कुछ अच्छा सुख चाहिए, कुछ बड़ा सुख चाहिए, दुख तो तुझे सहना पड़ेगा। तो उस जर्नी में जितने एक्स्ट्रा बैगेज हैं आप उन्हें उतारते जाइए, क्योंकि अगर आपने उन बैगेज को कैरी किया तो आपके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप फिर आगे बहुत ऊपर तक नहीं चढ़ पाएंगे। तो उस बैगेज को आप पीछे छोड़ते जाइए, नई चीज़ों को, नए रास्तों को चुनिए और खुशी से अपने आप को एक सेक्रीफाइस जो आ रहा है हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो जैसा है वो वैसा ही होना था। आप ये कभी नहीं सोच सकते कि काश ये व्यक्ति मेरे ज़िंदगी में नहीं होता। वो होना था, वो आपके कार्मिक अकाउंट में था, उसे आना था। वो कुछ ना कुछ रीज़न से, कुछ ना कुछ कारण से वो आया था, कुछ उधारी था। तो या उधारी आपने चढ़ाई या उतारी, जो भी वो तो कुदरत जानती है क्या है, बट वो होनी थी, वैसे ही होना था। तो आप ना तो कुछ बदल नहीं सकते थे। आप मैनिफेस्टेशन से आप अपनी इच्छाओं को थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। 10,000 की तनख्वाह को आप 50,000, 1,00,000 इस तरह से कर सकते हैं। हम कहने के लिए, सभी की मैनिफेस्टेशन क्यों पूरी नहीं होती, क्यों वो उतनी शिद्दत से नहीं कर पाते, चाहकर भी बार बार कोशिश करते हैं पर फिर भी नहीं कर पाते। उनके कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं। कई बार हम मेडिटेशन करने बैठते हैं और कोई ना कोई अचानक आ जाता है। कई बार होता है कि मैं मेडिटेशन करने बैठी हूँ, मेरी जो मेड है वो जो 10 बजे आनी होती है वो अचानक 8:30 बजे आ जाएगी। तो ऐसी कई बार कितनी सारी स्ट्रगल्स हैं जो आती हैं। आप चाहते हो कि आप मेडिटेशन करना चाह रहे हो, उस टाइम आपका फिक्स टाइमिंग है, बट उस टाइम पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि आप उस टाइम पे नहीं कर पाते हो। ऐसा नहीं है कि आप बाद में नहीं कर सकते हो, बट आप उस टाइम पे एक डिसिप्लिन लाइफ जो कहते हैं वो उस टाइम पे नहीं हो पाती और कई बार वो आपसे मिस हो जाती है। तो आप कैसे, छोटे छोटे सिंपल टिप्स हैं, मैं आपको आगे के वीडियोस में बताती रहूँगी कि किस तरह से बहुत ईजिली आप ये जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और फिर वो कैसे आपकी एक रूटीन में फिक्स हो जाएगी और आप कैसे एक बहुत ही पीसफुल और हैप्पी लाइफ को आप अचीव कर सकते हैं और सक्सेसफुल लाइफ को भी अचीव कर सकते हैं। थैंक यू एंड टेक केयर।